गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज का हमारा स्ट्रक्चर है अबाउट टू। ठीक है, और अबाउट टू के साथ हम लोग करेंगे जस्ट, यानी कि जस्ट अबाउट टू। और नेक्स्ट है सपोज टू, अबाउट टू एंड जस्ट अबाउट टू। आज के ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं। तीनों ये इसलिए हैं क्योंकि ये लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका सेंस जो है वो अलग होगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो ये यूज होते हैं अबाउट टू, जस्ट अबाउट टू, सपोज टू, लास्ट में उसके लिखा होता है वाला है। ठीक है, लेकिन हिंदी से हमें नहीं समझना, हमें इंग्लिश देखना है, उसको समझना है सेंटेंस को कि यहाँ पर अबाउट टू लगाना है, सपोज टू लगाना है, जस्ट अबाउट टू लगाना है। जैसे यहाँ पर देखिए किस टाइप के एग्जाम्पल होंगे। ये होगा जल्दी करो दुकान बंद होने वाली है। ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। सेंटेंस हर किसी के अलग होंगे। अबाउट टू के अलग सेंटेंसेस हैं, जस्ट अबाउट टू के अलग सेंटेंसेस है, सपोज टू के अलग सेंटेंसेस है। ठीक है, तो हम वन बाय वन तीनों को करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब है, सेंटेंस में आपको हिंदी से समझ लोगे कि लास्ट में लिखा है वाला ही वाली है। ठीक है, यानी कि कोई भी काम जो है वो होने वाला है, उसकी उम्मीद है उसको होने की। ठीक है, जैसे कि मेरी नौकरी लगने वाली है, उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे अबाउट टू, और इसमें क्या रोल होता है, सब्जेक्ट लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है, वाज वर्ड लगाएंगे अगर पास्ट का सेंटेंस है। अब यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन भी आप लगा सकते हो, लेकिन आपको ये जब लगाने हैं जब वहाँ पर टाइम दिया हुआ। जैसे कि ये वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर हैव बीन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे रखा है, इतनी बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं इसको कैसे। उसके बाद लगाएंगे अबाउट टू, उसके बाद वर्ब की हमेशा आएगी इसमें फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो देखते हैं। आकाश अंधकार में है, यानी कि जो स्काई है वो है कैसा है, डार्क है। मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है, यानी कि जो आकाश जब काला हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, बारिश होने वाली है। तो यहाँ पर सेंटेंस में वाली लिखा है। तो स्काई इज डार्क, आई थिंक इट्स अबाउट टू रेन। तो स्काई इज डार्क तो ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आई थिंक, मुझे लगता है, यहाँ से सेंटेंस शुरू होता है। इट इज, यानी कि बारिश होने वाली है, तो इट इज। यहाँ पर इसके बाद लगाएंगे अबाउट टू रेन। अब यहाँ पर देखिए, आपका फोन बंद कर दो, कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। तो टर्न ऑफ योर फोन, द कॉन्सर्ट। इसके बाद है इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी कि शुरू होने वाला है। हम दोपहर का भोजन करने वाले हैं, तो वी आर अबाउट टू हैव, ईट, या फिर आप लगा सकते हैं टेक। ठीक है, खाने के लिए आप इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, हैव, ईट, टेक, लंच। तो क्या आप हमसे जुड़ने की इच्छा है, यानी कि आप हमारे साथ लंच करोगे, इसका बेसिकली मतलब ये है। तो वुड यू लाइक टू जॉइन अस। उस बंदर को देखो, यह उछलने ही वाला है, यानी कि वो छलांग लगाने वाला है। तो लुक एट द मंकी, इट्स अबाउट टू जंप। यहाँ पर इट इज अबाउट टू और फर्स्ट फॉर्म जंप। मैं कई बार आपसे संपर्क करने वाला था। अब यहाँ पर देखिए कई बार आ गया, तो यहाँ पर टाइम का जिक्र हो गया, तो यहाँ पर आई हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, आई हैव बीन अबाउट टू कॉन्टेक्ट यू सेवरल टाइम। अब यहाँ पर देखिए, और हर बार कुछ ना कुछ ऐसे घटित हो जाता था कि जिससे मेरा मन बदल जाता था, यानी कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मेरा मन जो था बदल जाता था। एंड ईच टाइम समथिंग हैपन टू चेंज माय माइंड। क्या मैं तुम्हें वापस कॉल कर सकता हूँ, मैं बाहर जाने वाला हूँ। तो कैन आई कॉल यू बैक, आई एम अबाउट टू गो आउट। तो इस टाइप से सेंटेंस बनाएंगे, बहुत इजी है अबाउट टू के साथ बनाना। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं सेंटेंसेस जस्ट अबाउट टू के। जस्ट अबाउट टू जो लगता है अबाउट टू की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर जस्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर मतलब वो काम जो है ना, एक समझ लो आप तुरंत होने ही वाला है, वो तुरंत। ठीक है, यानी कि बिल्कुल आपने बोला और तुरंत वो होने ही वाला है। ठीक है, जैसे कि बैठ जाओ, कार्यक्रम बस शुरू होने वाला है, यानी कि आप आके बैठे और आप किसी ने आपको, जैसे आप मान लो प्रोग्राम में गए। ठीक है, आप प्रोग्राम में बोले अच्छा अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ठीक है, तो वहां पर तो आप अबाउट टू लगाओगे, लेकिन आप पहुंचे। ठीक है, टाइम था 2 बजे और आप पहुंचे मान लो 1:55 पर पहुंचे, तो कोई आपसे बोलेगा बैठ जाओ, प्रोग्राम बस स्टार्ट ही होने वाला है, यानी कि काम बस होने ही वाला है। यहाँ पर आप समझ लो बस मतलब अब तुरंत होने वाला है। तो बैठ जाओ, कार्यक्रम बस शुरू होने वाला है। तो सिट डाउन, प्रोग्राम इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। सेम है रूल, सब्जेक्ट आएगा, इज़म आएगा, जस्ट अबाउट टू आएगा, बाकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मैं बिस्तर पर जाने ही वाला था, यानी कि बस में जाने ही वाला था कि पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। तो आई वॉज जस्ट, जाने ही वाला था, अबाउट टू गो टू बेड व्हेन कि द पुलिस नॉक्ड एट द डोर। वह दरवाजा खोलने ही वाली थी, ठीक है, कि फोन बज उठा।
यानी कि शी वॉज जस्ट, बस तुरंत वो खोलने वाली थी, जस्ट अबाउट टू ओपन द डोर व्हेन द फोन रिंग। तो यहाँ पर हम इस टाइप से सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग जस्ट अबाउट। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। जैसे कि मैं बस पिज्जा खाने ही वाला हूँ, तो आई एम जस्ट अबाउट टू ईट पिज्जा। ठीक है, इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हो कि वह बस स्कूल में दाखिला लेने ही वाली है, तो शी इज जस्ट अबाउट टू गेट एडमिशन इन स्कूल। अब यहाँ पर देखते हैं लास्ट, सपोज टू। ठीक है, सपोज टू यहाँ पर अलग अलग सेंस में यूज होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस सेंस में यूज होता है। एक तो एक्सपेक्टेशन उम्मीद, एक ड्यूटी कर्तव्य, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वही दायित्व। ठीक है, जहां पर ये तीन बातें आ जाएंगी, उम्मीद, कर्तव्य, दायित्व, वहां पर आप लगाएंगे क्या, सपोज टू। ठीक है, सपोज टू जैसे कि तुमने बोला कि मैं कल कार खरीदूंगा। ठीक है, मैं कल कार खरीदूंगी, और मान लो वो आज आ गया, यानी कि आज संडे है और मैंने बोला कि मैं मंडे को कार खरीदूंगी। अब आप मंडे आ जाता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो आपने जिससे बोला वो आपसे बोलेगा अरे तुम तो कार खरीदने वाले थे। तो यहाँ पर देखिए वो सेंस अलग है, वाले थे, यानी कि तुम तो ये कहने वाले थे, यानी कि तुम तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले थे, या तुम तो ये ड्यूटी करने के लिए बोलने वाले थे, या इसको देख सकते हैं कि तुम तो ये करने वाले थे, इस चीज की उम्मीद थी और तुमने किया, तुमने तो खरीदी नहीं। तो इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं सपोज टू। जब मैं बोलूंगी कि यार मैं तो कार खरीदने वाली हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम अबाउट टू बाय कार। ठीक है, अब किसी ने पूछा कब खरीदने वाले हो, तो मैंने बोला कि मैं इस महीने के एंड में खरीद लूंगी। अब महीने का एंड हो गया, लास्ट डेट आ गई 31। ठीक है, अब आ गई 1 तारीख। अब जिससे आपने बोला था वो आपको बोलेगा अरे तुम तो बोले थे कि मंथ के एंड में कार खरीदने वाले हो, क्या हुआ, खरीदी नहीं? तो यहाँ पर वो जो वाला है वो वहां पर एक्सपेक्टेशन थी, ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तुम्हारी, तुमने निभानी थी लेकिन तुमने नहीं निभाई। तो इस टाइप से हम लोग सेंस में सपोज टू का यूज करते हैं। तो आई होप मैंने समझा दिया है ढंग से। अब बाकी सेंटेंस देखिए, वे लोग कल कार खरीदने ही वाले थे। ठीक है, तो दे वर सपोज टू, यानी कि क्या थी वो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने ही वाले थे, इस चीज की उम्मीद ही थी, ये ड्यूटी वो निभाने ही वाले थे, परचेज अ कार यस्टरडे। तुम तो कल आने वाले थे, यानी कि तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले थे लेकिन तुमने निभाई नहीं। तो यू वर सपोज टू, यहाँ पर देखिए सब में ना जाते आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, यानी कि तुम तो फोकस करने ही वाले हो। ठीक है, तो यू वर सपोज टू कम यस्टरडे, वह किसी भी समय यहाँ आने वाला है। तो ही इज सपोज टू, यानी कि उम्मीद है, ही इज सपोज टू अराइव हियर एट एनी टाइम। ट्रेन 7 बजे आने वाली है। अब देखिए यहाँ पर भी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, तो ट्रेन इज सपोज टू कम एट 7 o'clock। आपसे उसे गुप्त रखने की अपेक्षा की जाती है, यानी कि कुछ सीक्रेट है, उसको उम्मीद की जाती है कि आप सीक्रेट ही रखोगे। तो यू आर सपोज टू कीप दैट सीक्रेट। प्रदर्शनकारियों से शांत रहने की अपेक्षा की जाती है, यानी कि उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पर भी वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, ड्यूटी निभाएंगे और उनसे उम्मीद की जा रही है। तो प्रोटेस्टर यानी प्रदर्शनकारी आर सपोज टू रिमेन काम, काम मतलब कि शांत। यह शहर में सबसे अच्छा रेस्टोरेंट माना जाता है, यानी कि उम्मीद की जाती है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छा रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर भी हम इस सेंस में भी हम बोलेंगे सपोज टू। तो इट इज सपोज टू बी, यानी कि होना, तो होने के लिए सपोज टू बी द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू, बाय।